मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, आप कमेंट करें, आप मुझसे पूछें कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपनी तरफ से हमेशा 100% लेकर ही चलता हूँ। फिर भी अगर कोई मुझसे मान लो कमी रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन हमने कर लिए थे 8 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है वो 1 नंबर के लायक है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ दे रखी है। ऊर्ध्वाधर क्या होती है? इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर छड़। आगे दे रखा है इसकी छाया, तो छाया हमेशा जमीन पर बनती है। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई छाया की लंबाई का अनुपात है वो 1:√3 है। छाया छड़ की लंबाई है और आगे दे रखा है छाया की लंबाई, तो ये इसकी छाया हो गई। दोनों का अनुपात है वो 1:√3 है। उसके बाद में सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? बिंदु सी पर बन जाएगा। अब अनुपात दे रखा है तो मैं तो इसको तो मान लेता हूँ 1x, इसको मान लेता हूँ √3x। छाया की तो लंबाई है √3x और इसको मान लेता हूँ 1x। देखो अनुपात के अंदर x क्यों मानते हैं, इसका थोड़ा सा एक कारण है। जैसे मान लो हमारे पास 4/6, 4/6 यानी इसको तो लंबाई मान लिया और इसको मैंने मान लिया चौड़ाई। आपको ये कहे कि लंबाई 4 है, चौड़ाई है वो 6 है, तो इसका अनुपात निकालो। अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 4/6, तो यहाँ पर ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है 3 बार, तो हमने लिख दिया अनुपात है वो 2:3 है। अब यहाँ पर हमने भाग किसका दिया? 2 का दिया, वो यहाँ पर x हो जाएगा। जो हमने भाग दिया है 2 का वो किसका काम करेगा? यहाँ पर x का काम करेगा, यानी ऊपर भी 2 से भाग दिया, नीचे भी 2 से भाग दिया, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास 9/18 है तो 9 में 9 का भाग जाता है 1 बार, 18 में जाता है 2 बार, तो हमने यहाँ पर किसका भाग दिया है? 9 का दिया है, तो x बराबर 9 है, वो इस अनुपात का मान हो जाएगा। तो ये अनुपात में संख्याएं कटती हैं और वो हमेशा समान संख्या से ही कटती हैं। इस कारण से हमेशा x या k जो भी हम मानते हैं वो इस प्रकार से अनुपात में ही माना जाता है हमेशा। अब बात करें इसमें छाया छड़ है उसकी लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई दे रखी है हमें AB बराबर 1x या x, और छाया की जो लंबाई है BC वो दे रखी है √3x। उन्नयन कोण है वो दे रखा है थीटा। तो समकोण जो त्रिभुज है ABC, इसमें हम क्या कर देंगे? tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि थीटा के सामने ही भुजा लंब और आधार ही दे रखा है। त्रिभुज ABC में tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। थीटा के सामने ही भुजा लंब दे रखा है AB, आधार दे रखा है BC। tan थीटा बराबर AB का मान हमें दे रखा है 1x या x मान लेते हैं, और BC का मान दे रखा है हमें √3x। tan थीटा बराबर x से x कट जाएगा 1/√3। अब tan के लिए 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है? तो tan के लिए 1/3 मान होता है tan 30 डिग्री का। tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, तो ये tan 30 डिग्री का मान है।
तो यहाँ पर दोनों की तुलना करेंगे, कोणों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब कई क्या करते हैं, यहाँ tan को tan से काटते हैं, जो तरीका गलत है वो सही नहीं है। हमें क्या करना है, थीटा का जो कोण है दोनों में उसकी तुलना करनी है। क्या करनी है, यहाँ पर कोण की तुलना करने पर जब भी कोई समान वैल्यू होती है तो उसमें हमेशा तुलना होती है, न कि कोई संख्या कटती है वहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये सिंपल क्वेश्चन है 1 के नंबर के। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पहाड़ी का ढलान, पहाड़ी का ये मान लेते हैं ढलान है ABC, इसको क्या मान लेते हैं, ढलान, और ये पहाड़ी है। पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, ये क्षैतिज हो जाएगा, से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये ढलान है, ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। तो पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेंगे h, और चलना है वो हमेशा पहाड़ी की इस प्रकार से ढलान पर ही चला जाता है, सीधा ऊंचाई पर नहीं चला जाता। ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, और चलने की बात कर रहा है तो वो ढलान पर कर रहा है, वहाँ पर चलने की दूरी है वो 500 मीटर है। और आपको पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेंगे, पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लेंगे, AB बराबर h, और AC आपको दे रखा है 500 मीटर, और कोण C इसका मान दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ उन्नयन या अवनमन कोण की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि ढलान है वो क्षैतिज ये होती है, ऊर्ध्वाधर ये होती है, तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाना है, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये कर्ण, और ये आधार है। तो आधार तो कुछ दे ही नहीं रखा है, सिर्फ बात कर रहा है लंब और कर्ण की। तो लंब और कर्ण होता है साइन थीटा में, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री, और लंब दे रखा है AB, कर्ण दे रखा है AC। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और AB का मान है वो दे रखा है h, और AC का मान दे रखा है 500 मीटर। वज्र गुणा करोगे 2h बराबर 500 √3, h बराबर आ जाएगा 500 √3/2, ये 2 से कट जाएगा 250 बार, यानी h बराबर आ जाएगा 250 √3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इसके जैसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30, मीनार की छाया की लंबाई 45 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले ये मीनार मान लेते हैं, ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई h मान लेते हैं इसकी। आगे दे रखा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई, ये यहाँ पर छाया बन जाएगी, इसकी लंबाई दे रखी है 45 मीटर, ये दे रखी है 45 मीटर, ये हो जाएगी इसकी छाया, 90 डिग्री कोण हो जाएगा। उसके बाद में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना
मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेंगे, एफ बी बराबर है एच, ये ऊंचाई हो जाएगी। छाया की लंबाई है वो बी सी दे रखी है आपको 45 मीटर, और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो जाएगा आपके पास थीटा बराबर है 30 डिग्री। अब देखो थीटा के सामने ही भुजा लंब और आधार की बात कर रहा है, तो हम लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, लंब दे रखा है एफ बी और आधार दे रखा है बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3, एफ बी का मान है वो दे रखा है एच, बी सी का मान दे रखा है आपको 45 मीटर। वज्र गुणा करोगे √3h बराबर है 45, h बराबर है 45/√3। जब भी आपके पास रूट की संख्या बट्टे में आती है हमेशा उसका परिमेयकरण करना है, तो 45/√3। परिमेयकरण में क्या करना होता है, जो बट्टे में रूट की संख्या है उसी से ऊपर नीचे हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो √3 बट्टे में भी क्या जाएगा, रूट का 3, h बराबर 45√3। √3 को √3 से गुणा करोगे रूट का 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। मतलब ये समझ में आता है कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करेंगे और संख्या समान हो तो उसका रूट हट जाएगा। जैसे √3 को √3 से 3, √2 को √2 से तो 2, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, 3 से 45 कटेगा 15वां, h बराबर है 15√3 मीटर। यह आ जाएगी आपके पास मीनार की ऊंचाई।